नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अमेरिका के उत्सव संदुजा, जो कि हिंदूज फॉर अमेरिकन फर्स्ट के अध्यक्ष हैं और हिंदूज कॉज के लिए पूरे अमेरिका में एक ऐसी रणनीति बनाते हैं और उसके आधार पर संघर्ष करते हैं जिसमें हिंदू लॉबी, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इस समय अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रभावी है। अमेरिका में आगामी नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। 2 महीने से कम समय रह गया है और कमला हैरिस ट्रंप को बहुत मजबूती से चुनौती देती हुई दिख रही हैं और अब तो आकलन किया जा रहा है और उसके आधार पर विश्लेषण भी हो रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अंततोगत्वा कमला हैरिस चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अगर आप मेरे दिल से पूछिए, और जब भी मैंने अमेरिका की नीतियों पर कोई वीडियो बनाया है तो मैं ये मानता हूँ कि भारतीयता का एक जो छद्म खुशी है उसके मोह को अगर आप छोड़ दें कि कमला हैरिस भारतीय मूल के पिता के संतान हैं, तो कमला हैरिस भारत के विदेश नीति के संदर्भ में, भारत के हितों के संदर्भ में कतई एक उचित राष्ट्रपति नहीं होंगी, मुफीद राष्ट्रपति नहीं होंगी। कारण है कि वो जिस डेमोक्रेटिक वे में अमेरिका में आगामी 4 साल तक अपना शासन चलाएंगी, वो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगा। क्योंकि अक्सर आप 4 जून का जो चुनाव हुआ भारत में और जिसमें अंततोगत्वा मोदी जीते और प्रधानमंत्री बने, जिनको गिराने के लिए एक डीप स्टेट, जिसको अगर हिंदी में कहें तो गहरा राज्य, हालांकि वो एक हिंदी अनुवाद है, गहरा राज्य से मतलब नहीं है। डीप स्टेट मतलब दुनिया की बड़ी ताकतें और वहाँ पर कुछ ऐसे संगठन काम करने वाले हैं जिनकी फंडिंग उस देश के खिलाफ होती है जहां एक मजबूत सरकार वर्क कर रही होती है और इन मजबूत देशों को उसके सामने चुनौती दिख रही होती है, तब डीप स्टेट काम करने लगता है। और जब डीप स्टेट काम करने लगता है तो आपको लगता है कि वो डीप स्टेट काम कर रहा है या नहीं, आप उसमें चूक खा जाते हैं। और यही हुआ। पूरे दुनिया के तमाम देश, जिसमें अमेरिका जैसा देश जो हमारा रणनीतिक सहयोगी है, वो डीप स्टेट के पार्ट थे। और यहाँ कनाडा से लेकर के, और चीन तो खैर कहना ही नहीं, वो तो हमारा दुश्मन देश है। हालांकि हमारे व्यापारिक संबंध हैं, हमें गलतफहमी में नहीं रहनी चाहिए। ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी के इस दौर में हम किसी को दुश्मन तब माने, जैसे पाकिस्तान टाइप का कोई भिखमंगा देश है तब तो हम माने, अन्यथा हम करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स करेंगे, लेकिन हाँ चौकस रहेंगे, चौकन्ना रहेंगे। इसलिए एक ऐसी सरकार जिसका एक विज़न है भारत को आगे ले जाने का, और जिसको लेकर के तमाम उसी कॉन्टिनेंट या उन्हीं मजबूत देशों के एजेंसीज कह रही हैं कि भारत आने वाले समय में 2047 के विज़न पे जो काम कर रहा है उसको 5 साल पहले प्राप्त कर सकता है, उस विज़न को, अर्थात एक विकसित राष्ट्र। और उस विकसित राष्ट्र में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और भारत उत्पादन करेगा, भारत मार्केट भी होगा, दुनिया के देश हमसे जुड़ करके ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाएंगे। हालांकि ये काम चीन जो है वो 20 साल पहले हमसे कर चुका है और इसलिए वो हमसे इतना ही आगे है, हमें ये भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। लेकिन उसे पता चल चुका है कि 2014 के बाद इन 10 सालों में जो चुनौती मिली है, चीन बौखला चुका है, अमेरिका बौखला चुका है। यहाँ तक कि जिस ब्रिटेन को अभी हमने पिछाड़ा है और 5वें स्थान पर अपनी अर्थव्यवस्था को पहुँचाया है, उसकी एक लॉबिंग है यूरोपीय देशों में, वो भी हम पर सख्त निगहबानी कर रहा है। और ऐसे स्थिति में जब नवंबर में अमेरिका का चुनाव होगा, तो वैसे तो चुनाव में जीत हार होगी, एक बहुत बड़े देश और एक मजबूत देश में चुनाव हो रहा है, तो वहाँ की जनता तय करेगी। लेकिन अगर वहाँ पर कमला हैरिस जो डेमोक्रेट उम्मीदवार है वो जीतती हैं, तो ये भारत के लिए उचित नहीं होगा। और अगर ट्रंप जीतते हैं तो ट्रंप इस कदर राष्ट्रवादी नेता हैं कि जो अमेरिका को पहली प्रायोरिटी देंगे, लेकिन अमेरिका के प्रायोरिटी देने में जो नेशनलिज्म उनके अंदर होगा, उस नेशनलिज्म के
आईने से या उस चश्मे से अगर वो भारत को देखेंगे जहां का प्रधानमंत्री भारत फर्स्ट को प्राथमिकता देता है, उसके साथ बहुत बेहतर संबंध होंगे। और इसलिए हमारी जो ज़रूरत है, और अक्सर मैं कहता हूं कि विदेश नीति में आपकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से विदेश नीति को मूव करना चाहिए। और इसलिए हमारी तो चाहत ये होनी चाहिए कि ट्रंप जीते, लेकिन हम कोई ऐसा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कमला हैरिस भी जीतेंगी तो विदेश नीति का ये सिद्धांत है कि उनके साथ भी हम बेहतर संबंध बनाएंगे। लेकिन कमला हैरिस के आने के बाद भारत में ये जो पिछले साल 6 महीने से ये जो एक महान नेता ज्ञानी बाबा के नेतृत्व में जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, उसमें 4 चांद लगेंगी और यहाँ पर न्यूसेंस बहुत क्रिएट होंगे। और हमारे देश में कट्टरपंथियों से ज़्यादा अब डर नहीं हमें उन स्यूडो इंटेलेक्चुअल वामपंथी विचारधारा के हिंदुओं से बहुत ज़्यादा डर है, जो इस देश को अपने स्वार्थ के चक्कर में, अपने बौद्धिक भूख को शांत करने के लिए, हिंदुओं को नीचा गिराने के लिए, राष्ट्रवादी मानसिकता को नीचा गिराने के लिए, पता नहीं क्या कुछ करने के लिए राहुल गांधी को प्रेरित कर सकते हैं। और वही प्रेरणा राहुल गांधी की है। और अभी तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव होने दीजिए। अभी तो राहुल गांधी एक डेट वैसे दे चुके हैं कि बहुत जल्दी मोदी सरकार को गिरा देंगे। खैर ये अलग मुद्दा है। हमारा मुद्दा है कि कमला हैरिस जीतेंगी या ट्रंप। देखिए वहाँ पर भी एक लॉबी काम कर रही है और डेमोक्रेट्स जो है वो जो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड होता है, मतलब यूनिपोलर और मल्टीपोलर का जो एक कॉन्सेप्ट है, उसके तहत डेमोक्रेट चाहते हैं कि मल्टीपोलर सिस्टम डेवलप हो। ऐसे में वो तत्व जो उस देश के लिए उचित नहीं है, डेमोक्रेट ये चाहेंगे कि नहीं वो भी फले फूले। डेमोक्रेसी का सिद्धांत, हालांकि अमेरिका की नीति में डेमोक्रेसी का सिद्धांत भी है, जो देश विरोध भी कर रहा है उसका भी डेमोक्रेटिक एक अधिकार है मानना, ये माना। लेकिन क्या उस देश की व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दे, ये डेमोक्रेटिक अधिकार के तहत व्याख्यायित होगा? तो अमेरिका में जब कमला हैरिस आएंगी तो इसी तरह का न्यूसेंस क्रिएट होगा और उसकी झलक यूरोप में भी दिखेगी, एशिया में भी दिखेगी। लेकिन ट्रंप आएंगे तो अमेरिका को प्रायोरिटी मिलेगी। बिना मतलब हर एक खित्ते में अमेरिका टांग नहीं अड़ाएगा और अमेरिकन हितों के लिए ट्रंप इतने सख्त फैसले लेंगे कि वो चीन को भी सबक सिखाएंगे। और इजराइल और हमास का जो ये संघर्ष चल रहा है और पूरा पश्चिम एशिया इस समय मुश्किलों में आया हुआ है, उसको तुरंत रोकेंगे। रूस यूक्रेन का युद्ध है, तुरंत अमेरिका की दादागिरी को खत्म करेंगे। कहेंगे भाई इस तरह से संघर्ष की जरूरत ही नहीं है, ये अमेरिकन हितों के लिए उचित नहीं है। ये है ट्रंप की सोच। और मल्टीपोलर सिस्टम बनाने के लिए डेमोक्रेट्स जिस तरीके से बाइडेन के नेतृत्व में आगे आए हैं, हालांकि डेमोक्रेट ये गलतफहमी में है, बाइडेन एक बहुत कमज़ोर प्रशासक लास्ट समय में हुए हैं। हालांकि भारत के साथ उनके भी संबंध अच्छे थे। ट्रंप होते तो कुछ और होता, क्योंकि पाकिस्तान और चीन को उनके जो एक नकारात्मक दृष्टिकोण है भारत के प्रति, उसमें ट्रंप का पूरा समर्थन मिलता। और यही हमारा हित है, इसलिए हम चाहते हैं ट्रंप जीतें। हालांकि अमेरिका में क्या होगा, ट्रंप जीतेंगे या हैरिस, ये आने वाला समय बताएगा। हम भी आपको समय समय पर बताते रहेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं, और राष्ट्रवादी भारतीय चिंतक ये चाहता है कि ट्रंप चुनाव जीते अमेरिका में। कमला हैरिस अगर चुनाव जीतेंगी तो बहुत न्यूसेंस क्रिएट होगा और भारत को अमेरिका के साथ संबंधों को इसी स्तर पर बनाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। हालांकि सधेंगी तो कमला हैरिस भी, क्योंकि कमला हैरिस अगर अमेरिका को आगे ले जाना चाहती हैं तो बगैर भारत के वो आगे बढ़ नहीं सकती, क्योंकि चीन को चेक एंड बैलेंस अगर कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारत। ये अमेरिका भी जानता है, रूस भी जानता है। बहुत शॉर्ट में ये वीडियो दिया है, अगर इस पर बात करें तो हम घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन वो वीडियो शायद आप देखना भी नहीं चाहेंगे। इतने छोटे से बात और छोटे से समय में हमने बहुत बड़ी बात को बहुत छोटे अंदाज में, सामान्य शब्दों में समझाने की कोशिश की। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।